Hello learners, welcome to IES Marathon, your friend again with a new lesson and a new series जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी को इससे बेहतरीन तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी जितना अच्छे से आपको समझा सकूं समझाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। राइट, आप इसको अप्रिशिएट करना जितना हो सके। पहले भी एक प्लेटफॉर्म पढ़ाया हुआ है मैंने इंडियन ज्योग्राफी, काफी सक्सेस था, तो इसलिए मैंने सोचा आप सबको यहाँ पे पढ़ाया जाए। एंड यस, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा एंड इसके नोट जो है आपको टेलीग्राम वगैरह से मिल जाएंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज से। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंडिया एज ज्योग्राफिकल यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको जो है फैक्चुअल डाटा ज्यादा मिलेगा, लेकिन समझने का भी इसके अंदर है। राइट, सबसे पहले ये देखो, इंडिया का ये फिजिकल मैप है एंड इसके अंदर यहाँ पर आप इंडिया को देख सकते हैं कि इंडिया के नॉर्थ, इंडिया का साउथ, इंडिया का वेस्ट एंड इंडिया का ईस्टर्न पार्ट, और इंडिया का एक्सटेंड कितना है। राइट, तो अगर हम नॉर्थ में देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। साउथ में देखें आप, तो हम बात कर रहे हैं इंडिया की एज ए ज्योग्राफिकल यूनिट। ये मेनलैंड का पार्ट है, और जो इंदिरा पॉइंट है ये आपके 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में, ये आपका लोएस्ट पॉइंट है इंडिया का, साउथर्न मोस्ट पॉइंट। राइट, अगर हम वेस्टर्न पार्ट में देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, एंड जो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है यानी कि द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब ये क्या होता है, इसको मैं और डिटेल में समझाने वाला हूं आपको, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। राइट, तो इंडिया का जो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है वो है आपका पिग्मलियन, सॉरी साउथर्न मोस्ट पॉइंट। राइट, सो पिग्मलियन पॉइंट जिसको हम बोलते हैं इंदिरा कोल, ठीक है, ये है। और एंड ये 6 डिग्री 45 डिग्री नॉर्थ, 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में है। उसके अलावा अगर हम देखें तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंड इंदिरा कोल से लेकर के कन्याकुमारी तक। राइट, सो ये 3214 है। राइट, सॉरी फॉर द राइटिंग, ठीक है। ये किलोमीटर्स में। राइट, इसके अलावा अगर हम वेस्ट टू ईस्ट देखें तो ये एक्सटेंट है ऑलमोस्ट 2993, ठीक है, तो ये 2933, ठीक है, ये किलोमीटर्स में। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ से साउथ एक्सटेंड, एंड ये हो गया आपका ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड। अब इंडिया का जो ओवरऑल ज्योग्राफिकल एरिया है वो लगभग 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये बिल्कुल भी आपको याद नहीं रखना, इतना रखना 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया का टोटल एरिया जो है फैला हुआ है, ऑलमोस्ट 33 लाख। राइट, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इंडिया वर्ल्ड की, ये बात याद रखना। अभी मैं लिस्ट दूंगा आपको आगे कौन सी कंट्रीज है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट में आती है इन टर्म्स ऑफ एरिया। राइट, इंडिया वर्ल्ड का जो है 2.4% टोटल सरफेस एरिया का रखता है। ठीक है, उसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये यहाँ पे जो लाइन जा रही है आपके इंडिया के एकदम सेंटर से, जो इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थर्न पार्ट एंड द साउथर्न पार्ट, एंड टू लैटिट्यूडनल हाउस में इसको डिवाइड कर दिया। राइट, अब बात करेंगे ईस्ट वेस्ट टाइम डिफरेंस की। इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है एंड जो वेस्टर्न पार्ट है, इसमें लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आता है। वो क्यों आता है? देखो, आपने इंडिया का मैप देखा ना, इंडिया का मैप आपने देखा, यहाँ पे मैं रफ सा एक मैप बनाता हूँ ताकि आपको एस्टिमेट हो जाए। राइट, सो इस तरीके से हमारा इंडिया का मैप है, एंड यहाँ पर आपका जो है ईस्टर्न एक्सटेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है ना, इसमें 2 आवर्स का डिफरेंस आता है। ठीक है, 2 आवर्स का, अगर यहाँ पे है ना तो इस तरीके से 4 बज रहे होंगे तो 6 बजे यहाँ पे दिखाएगा। क्यों क्यों होता है ये सब? देखो, अर्थ ना रोटेट करती है एंड रिवोल्यूशन भी करती है, ये भी सब आपको पहले बताया भी है ना। एंड एक एनिमेशन सीरीज भी है गाइस हमारी ज्योग्राफी की, उसको आप एक बार जाकर देना, एनिमेशन के तौर पे उसको वहां पे समझाने की कोशिश की है। तो 360 डिग्री घूमती है अर्थ 24 आवर्स में, यानी कि 1 डिग्री घूमेगी 4 मिनट में। राइट, अब इंडिया का मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो ओवरऑल ये वाला जो एरिया है ना, इसमें 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, 30 डिग्री का यहाँ पर पूरा एरिया है ये। ठीक है, कैसे? क्योंकि यहाँ पे आप देखा 68 डिग्री यहाँ पर है एंड 98 डिग्री लगभग सब यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो 30 डिग्री है ना, अब 30 × 2 कर लो, 30 × 4 कीजिए, क्योंकि 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट, 1 डिग्री का रिवोल्यूशन 4 मिनट में लगाती है अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री अगर यहाँ पे 4 बज रहे होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे 6 बज रहे होंगे। राइट, तो ये 2 घंटे का फर्क यहाँ से आता है बिकॉज ऑफ लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया।
ये हर कंट्री में होता है, और दूसरी कंट्री में तो जिनकी कंट्री जो कंट्री एक्चुअली में लार्ज है काफी, ठीक है, जैसे रशिया, कनाडा, यहाँ पे मैंने लिस्ट दे रखी है, यूएसए, चाइना, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो ठीक है, यहाँ पे टाइम जोन्स भी ज्यादा होते हैं, और इनके ये एक्चुअली टाइम जोन्स की यहाँ पर हम बात करते हैं। चलो मुझे बताओ इंडिया की स्टैंडर्ड मेरीटाइम मेरिडियन क्या है, ठीक है, आईएसटी, जिससे हम इंडिया का टाइम एक्चुअली पता लगाता है ग्लोबल लेवल पे। नेक्स्ट बात करते हैं ये कि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है या टेम्परेट कंट्री है, राइट। ये काफी ज्यादा पहले भी जब ज्योग्राफी की डिबेट्स होती थी ना काफी बड़े लेवल पे, तब इन तरह की चीजें डिस्कस की जाती थी। तो आज हम बात करते हैं, तो इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री है या फिर टेम्परेट कंट्री है, आप मुझे बताएं, आंसर दे कमेंट सेक्शन में। हाँ, आप सबको पता है इसके बारे में। देखो इंडिया जो है ना, उसकी बनावट कुछ इस तरीके से है कि इसका अपर पार्ट जो है वो टेम्परेट क्लाइमेट में आता है, जो नॉर्थ और जो साउथर्न पार्ट है या फिर सेंट्रल और साउथर्न पार्ट है वो आता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। सो इंडिया इज वन ऑफ द वेरी यूनिक कंट्रीज जहां पर हमको वेरियस टाइप ऑफ क्लाइमेट, वेरियस टाइप ऑफ वेदर्स देखने को मिलते हैं। इंडिया इज अ ब्लेस्ड कंट्री, ठीक है। हालांकि हमेशा से ये बात चलती आई है कि टेम्परेट पार्ट भी है इंडिया में, लेकिन ट्रॉपिकल कंट्री की तरह ही इसको हमेशा ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्यों? उसके दो रीजन है सर एंड मैम। पहला रीजन तो ये आपके फिजिकल जियोग्राफिकल रीजन, एंड सेकंड रीजन है आपके कल्चरल जियोग्राफिकल रीजन, राइट। सो यस, तो पहला रीजन क्या हो सकता है, पहले तो मैंने आपको बताया फिजिकल जियोग्राफिकल रीजन है। तो ये जो कंट्री है ना, इसको बेसिकली बाकी एशियन कंट्रीज से, बाकी पार्ट ऑफ द एशिया से सेपरेट किया गया है बाय द हिमालयाज, ठीक है। आपको ये भी याद होना चाहिए हिमालय जो है वो हमेशा से नहीं थे यहाँ पे, ठीक है, बाद में बनना स्टार्ट हुए, आज तक भी बन रहे हैं। यस, सेकंड पार्ट, इंडिया का जो क्लाइमेट है ना, वो है ना यहाँ के मॉनसून से ड्राइव्ड है। डेफिनेटली मॉनसून पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपैक्ट मॉनसून इंडिया को करता है, राइट, और इंडिया में इसको मॉनसून भी बोला जाता है। इसके अलावा टेम्परेट एयर जो है, टेम्परेट एयर मासेस जो कि हिमालयस रोक देते हैं। हिमालयस चाइना से आने वाली, सर्बिया से आने वाली सारी जो टेम्परेट एयर मासेस है ना, उन सबको रोक लेता है कौन? हमारा हिमालय, ठीक है, यहीं पे ही रोक लेता है ताकि हमारे कंट्री के अंदर उसका एंटर ना हो पाए, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये बहुत ही ब्लेस्ड नेशन है, ठीक है, जियोग्राफिकली, राइट। नेक्स्ट आता है आपका जो एंटायर एरिया ऑफ द हिमालयाज है वो असेंशियली ट्रॉपिकल है, मतलब जो साउथ ऑफ द एरिया है ये हिमालयाज है, हिमालयाज के नीचे वाले जितना भी पोर्शन है ना, इसको हिमालयाज के साउथ का ये ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक क्लाइमेट है, अगर हम क्लाइमेटिक पर्सपेक्टिव से देखें तो, राइट। क्यों? अगर आप मुझसे पूछेंगे क्यों ऐसा, तो यहाँ पर देखो सर एंड मैम, यहाँ पे काफी ज्यादा फैक्टर्स देखने को मिलते हैं हमको। पहला क्या? पहला तो ये है कि यहाँ पर क्लियर स्काइज मिलेंगे, जैसे कि ट्रॉपिकल नेशंस में होता है जनरली, और इंटेंस इंसोलेशन होता है। अब इंटेंस इंसोलेशन जब होगा ना, जब सनरेज एक्चुअली आके पड़ेगी आपके सरफेस पे, हाँ, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कंट्री जहां पर आपको 12 महीने ना सनलाइट देखने को मिलेगी। तो इसलिए हमारे सनलाइट और सोलर एनर्जी का पोटेंशियल जबरदस्त है, ये बात आप याद रखें, ठीक है। तो दूसरा पार्ट आता है कल्चरल ज्योग्राफिकल रीजंस। पहला, जैसे सेटलमेंट्स, अगर हम देखा, हम ट्रॉपिकल बात कर रहे हैं, हमको ट्रॉपिकल क्यों कहा जाता है? देखो उसके अलावा जो डिसीज होती है, देखो डिसीज को लेकर के अगर हम बात करें, आपने कभी सुना है कि टेम्परेट कंट्रीज जैसे कि आपके ब्रिटेन हो गया या फिर यूरोपियन कंट्रीज होगी, कभी आपने सुना है वहां पे हर साल एक नई बीमारी आ जाती है? नहीं सुना होगा, क्योंकि वहां पर ऐसा होता भी नहीं है। तो जैसे अफ्रीकन कंट्री है ना, साउथ ईस्ट की कंट्रीज है, यहाँ पर हर साल कोई ना कोई नई बीमारी आ जाती है। क्यों आ जाती है वो? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन इस तरीके की है, जैसे कि यहाँ पर आपको मॉइस्चर मिलेगा, राइट, नमी मिलेगी आपको हवा में। अब इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया जनता है, ठीक है, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया फीड होता है, अब इससे बीमारियां बनती है ना। तो इस तरीके से ये फेवरेबल कंडीशन है नई नई तरीके की डिसीज को बनने का। उसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अगर हम देखें तो वो भी ट्रॉपिकल पर्सपेक्टिव से ही ज्यादा यहाँ पर है। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी सारी ट्रॉपिकल नेचर की है, राइट, यहाँ तक क्लियर है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इंडिया फ्रंटियर। ये हम इंडिया की जो एज ए ज्योग्राफिकल यूनिट देख रहे हैं, इसको जो है समझना काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा ना, उसके बाद चलेंगे कॉन्सेप्ट्स पे। उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ने में आएगा आपको बहुत मजा, जिसके अंदर मैं फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट भी आपको हैंड टू हैंड कवर कराते चलूंगा, राइट। इंडिया फ्रंटियर यानी कि इंडिया की जो बॉर्डर एरियाज है, तो हम यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑफिशियल डाटा लेते हैं, डीबीओ का, डीएमएम का, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट का। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 15,106 किलोमीटर की लैंड बॉर्डर है इंडिया की। उसके अलावा ऑलमोस्ट 7500 की कोस्ट लाइन है। इंडिया में ऑलमोस्ट 17 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि बॉर्डर बनाते हैं इंडिया की लैंड बॉर्डर्स।
एंड उसके अलावा जो 7 इंडियन नेशनल स्टेट्स हैं वो तो पूरी कोस्ट लाइन बनाते ही हैं, सही, राइट। अच्छा, एमपी, उसके अलावा छत्तीसगढ़, उसके अलावा आपके झारखंड, झारखंड के बाद आपके दिल्ली, दिल्ली के बाद आपके हरियाणा। ये ऐसे स्टेट्स हैं और यूटी हैं जो कि कोई भी बॉर्डर नहीं है इनसे, ठीक है, कोई भी बॉर्डर लग रहा नहीं है इनसे, ठीक है। सो दीज आर नॉट द फ्रंट लाइन स्टेट्स। अब हम बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किससे लगती है इंडिया की, तो मुझे आप आंसर दें, बांग्लादेश की, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वो सबसे ज्यादा लंबी है, और शॉर्टेस्ट है अफगानिस्तान से। ये शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन 106 किलोमीटर की बाउंड्री हमारी लगती है बांग्लादेश से, सॉरी, अफगानिस्तान से, ठीक है। अब हम बात करें सबसे पहले अगर चाइना की, तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। चाइना की हम बात कर रहे हैं, तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर हमारी लगती है चाइना से, ठीक है। और कौन कौन से स्टेट लगते हैं भाई चाइना से? जम्मू कश्मीर लगता है डेफिनेटली, है ना। हिमाचल प्रदेश लगता है, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो बाउंड्रीज हैं ये स्टेट इनसे लगती है चाइना से, राइट। अच्छा, ये बॉर्डर एरिया जो है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये देख लेना